अस्मिन् भागे वयं रुचिरा तृतीयभागस्य अध्ययनं कुर्मः। तत्र च सुभाषितानि इति प्रथमः पाठः। संस्कृतशिक्षणे सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च। अस्य अधिकं प्रतिमानानि लर्निंग औट्कम्स्। संस्कृतशिक्षणस्य अस्य भागस्य अध्ययनेन छात्राः पदक्रमानुसारं यतिगति लयपूर्वकं च उच्चारणे अर्थावगमे च समर्थाः भविष्यन्ति। तत्र सर्वप्रथम सुभाषितानि। प्रथमः पाठः सुभाषितानि। भाषितानि वचन सुमधुर अर्थात सुभाषितानि मधुर वचन इति। प्रथमः श्लोकः। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। पुनः एकवारं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। सुस्वादुतो याः प्रभवन्ति नद्याः समुद्रम् आसाद्य भवन्त्यपेयाः। सुस्वादुतो याः प्रभवन्ति नद्याः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। एवमेव अस्य श्लोकस्य गायनाभ्यासः लयपूर्वकं च भवन्तोऽपि कुर्वन्तु। इदानीं शब्दार्थाः। गुणज्ञेषु गुणी लोगों में गुणज्ञ शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचने। निर्गुणम गुणहीन निर्धन गुणम अर्थात निर का रहित गुण रहितम गुण से रहित। नद्याः नदियाँ नदी शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचनम। नदी शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन बना है नद्याः इति। सुस्वादुतोयाः मीठे जल वाली। सुस्वादुतोयाः सु धन स्वादु धन तोयाः सु बहुत मीठे जल वाली तोयाः जल इति। समुद्रम आसाद्य। समुद्रम आसाद्य समुद्र में पहुंचकर। समुद्र में पहुंचकर। समुद्रम धन आसाद्य समुद्र में पहुंचकर इति। अपेयाः ना पीने योग्य। अपेयाः ना पीने योग्य। ना पेया इति अपेयाः। यहाँ पे नय तत्पुरुष समास है। इदानीम् अन्वयपूर्वकं भाषानुवादः। गुणज्ञेषु गुणी व्यक्तियों में। गुणज्ञेषु गुणी व्यक्तियों में गुणाः गुण गुणा भवन्ति। गुणाः भवन्ति गुण रूप में रहते हैं। अर्थात गुणज्ञेषु गुणाः गुणा भवन्ति गुणी व्यक्तियों में गुण गुण रूप में रहते हैं। निर्गुणम प्राप्य निर्गुण व्यक्ति के पास जाकर। निर्गुणम प्राप्य निर्गुण व्यक्ति के पास जाकर। ते बेहिगुण बेगुण ते बेगुण। दोषाः भवन्ति दोषाः दोष बन जाते हैं। दोषाः भवन्ति दोष बन जाते हैं। नद्याः नदियाँ नद्याः नदियाँ। सुस्वादुतोयाः मीठे जल वाली। सुस्वादुतोयाः मीठे जल वाली। प्रभवन्ति होकर बहती हैं। जब मीठे जल वाली होती हैं। नद्याः सुस्वादुतोयाः भवन्ति नदियाँ मीठे जल वाली होती हैं। जब मीठे जल वाली होकर बहती हैं। समुद्रम आसाद्य समुद्र में पहुंचकर। यह समुद्र में मिलकर। अपेयाः ना पीने योग्य। अपेयाः ना पीने योग्य। भवन्ति बन जाती हैं। भवन्ति बन जाती हैं। इस प्रकार कहने का भाव है कि यदि गुण योग्य व्यक्ति के पास रहते हैं तो
वह उनका सदुपयोग करते हैं, और यदि वही गुण अयोग्य व्यक्ति के पास चले जाते हैं तो वह उनका दुरुपयोग करते हैं। जैसे योग्य व्यक्ति ही समाज में विद्यमान संसाधनों का समाज के हित में उपयोग करता है, और वही अयोग्य यदि गुण या संसाधन अच्छे संसाधन अयोग्य व्यक्ति के पास चले जाएं तो वह उन संसाधनों का समाज के अहित में दुरुपयोग करता है। अतः संसाधन भले बुरे नहीं होते, व्यक्ति के स्वभाव से ही उनमें समाज हित या समाज का अहित करने की प्रवृत्ति पैदा होती है। द्वितीय श्लोक। साहित्य संगीत कला विहीनाः साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीनाः तृणं न खादन्नपि जीवमानाः परभा तद्भा गधेयं परमं पशूनाम्। एक बार हम पुनः पठामः। साहित्य संगीत कला विहीनाः साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीनाः तृणं न खादन्नपि जीवमानाः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। इदानीम् अस्य भागस्य शब्दार्थः। साहित्य संगीत कला विहीनः, अर्थात विहीनः रहित। किससे रहित? विहीनः रहितः रहित। इससे साहित्य संगीत कला विहीनः, साहित्य संगीत और कला से रहित मनुष्य। पुच्छ विषाणहीनः, पुच्छ पूंछ, विषाण व सींग से हीनः रहित, पूंछ व सींग से रहित। तृणम तिनका, तृण शब्द नपुंसकलिंगे प्रथमा विभक्ति एक वचनम। खादन अपि, खादन अपि खाते हुए भी, खादन धन अपि खाते हुए भी। जीवमानः जीवित रहता है, जीवमानः जीवित रहता है। परमं भागधेयम परम सौभाग्य है, परमं भागधेयम परम सौभाग्य है। साहित्य संगीत कला विहीनः, अर्थात साहित्य संगीत और कला से रहित मानवः मनुष्य, यहाँ पे जोड़ा हुआ है। पुच्छ विषाणहीनः, पूंछ और सींग से रहित। साक्षात पशु, प्रत्यक्ष पशु के समान है। अर्थात साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पुच्छ विषाणहीनः पशु, अर्थात साहित्य संगीत और कला से रहित मनुष्य पूंछ और सींग से रहित प्रत्यक्ष पशु के समान है या प्रत्यक्ष पशु है। तृणम न खादन, तृणम तिनके को या तिनका, न खादन अपि नहीं खाते हुए भी। तृणम न खादन अपि तिनका नहीं खाते हुए भी। जीवमानः जीवित रहता है, जीवमानः जीवित रहता है। तद्भाग, तद वह, तद वह पशुनाम पशुओं का। परमं भागधेयम, परमं भागधेयम परम सौभाग्य है। तृणम न खादन अपि जीवमानः, तिनका ना खाते हुए भी जीवित रहता है। तद पशुनाम परमं भागधेयम, वह पशुओं का परम सौभाग्य है। इति। इदानीम् अभ्यासभागः। अस्य पाठस्य नाम किम् अस्ति? इस पाठ का क्या नाम है? पाठित पद्यांशयोः अनुवाद पुरस्सरम्, अनुवादाभिधेय। पढ़ाए गए पद्यांशों का अनुवाद पूर्वक व्याख्या करें, अन्वय पूर्वक व्याख्या या अनुवाद करें। गुणाः कदा दोषा भवन्ति? गुण कब दोष बन जाते हैं? सुस्वादु तोयाः के भवन्ति? सुस्वाद मीठे जल वाली कौन होती हैं? पशु कः भवति? पशु कौन होता है? मानवः कथम जीवमानः अस्ति? मनुष्य किस प्रकार जीवित रहता है?
निर्गुणम इत्यत्र उपसर्ग पदम किम, निर्गुण यहाँ पे उपसर्ग पद क्या है। समुद्रम आसाद्य इति पदस्य पदच्छेदम किम, समुद्र में पहुंचकर इस पद का पदच्छेद करें। अनेन साकम अद्यतनीय पाठ्यवस्तु पूर्णतां याति। अग्रिमं भागम् आदाय भविष्यामः। धन्यवादः।